हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर साहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके सिलेबस के बारे में मैंने पूरा परिचय दिया था। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र के हमारे आम जीवन में और आगे क्या यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र का हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, जिसे परिभाषा कहा जाता है। समझते हैं अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें धन को नैतिकता से जोड़ा गया था। और कौटिल्य के बारे में आप जानते ही हैं, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या गुरु थे, ये जो भी कह लीजिए। तो उसने सबसे पहले अपनी पुस्तक में धन की नैतिकता के बारे में बताया था। तो सबसे पहले वहाँ से शुरुआत होती है। फिर आइए समझते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में धन के बारे में बताया था और उस पर अधिक जोर दिया था। तो एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ नेशन या अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में पूरा जिक्र किया था, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आपने ये समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र का अध्ययन सीमित संसाधनों के बेहतर प्रयोग को सिखाता है। प्रोफेसर एक रॉबिन्सन है, ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो सीमित संसाधन में ही एक बेहतर प्रयोग हमें सिखाता है। ये मान लीजिए कि अगर 10 रुपये है और 10 रुपये में हमें बहुत ही शानदार, मतलब जो भी 10 रुपये में मुझे अपना सारा काम करना है, तो 10 रुपये में ही हम अपने सारे व्यवसायों को बैठा लेंगे कि 10 रुपये में किस प्रकार कहाँ कहाँ खर्च करना है और कैसे करना है। तो ये हमें अर्थशास्त्र सिखाता है कि कितने कम रुपए में या कम पैसे में कैसे कहाँ इस्तेमाल करें, ये हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण है। प्रोफेसर मार्शल बताते हैं कि अर्थशास्त्र जो है इसका उद्देश्य ही मानव कल्याण था। क्यों बताते हैं इसको, और मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि माल्थस का एक सिद्धांत आया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे खाद्यान्न की कमी होने लगती है। तो ये इस विषय से मैच करता है कि ये प्रोफेसर मार्शल जो हैं, तो ये अपने जो उद्देश्य बता रहे हैं वो सही है। ये अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण के लिए है। और अर्थशास्त्र का विज्ञान, अर्थव्यवस्था का क्या विज्ञान है, साइंस ऑफ द इकोनॉमी क्या होती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि साइंस ऑफ द इकोनॉमी क्या होती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन एवं मनोरंजन है। इसे अर्थव्यवस्था का विज्ञान कहा जाता है कि हर व्यक्ति को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए और परिवहन और मनोरंजन चाहिए। अगर एक व्यक्ति को अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो माना जाता है कि उसका जीवन पूरा परिपूर्ण है। और इसी के लिए हर छात्र, हर माँ बाप और हर आदमी इसी के लिए अपने चीज़ों को अपनी मेहनत करता है और इसके लिए आदमी मरता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, अगर शिक्षा, परिवहन और मनोरंजन मिल जाए तो उसका जीवन पूर्ण माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। इन अवस्थाओं की पूर्ति मानव संसाधनों के दोहन से करता है। अगर व्यक्ति इन संसाधनों को अगर पूरा करना है तो प्राकृतिक द्वारा जो भी संसाधन बनाए गए हैं उसको व्यक्ति उसको दोहन करता है। तो दोहन को किस प्रकार करता है समझते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक बार और मैं बताता हूँ। संसाधन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों प्रकार का क्या नाम है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज। और तीसरा है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं इन्हें प्रकृति प्रदान करती है, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, अन्य खनिज पदार्थ। ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये प्रकृति के ही द्वारा हमें मिलता है। ये प्रकृति को अगर चाहते तो इसे रोक भी सकती है। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से भौतिक संसाधन तैयार किए जाते हैं। जैसे ये समझते हैं क्या है, लकड़ी का मेज। लकड़ी का जो मेज है, लकड़ी ये प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। अगर इसका हम लोग दोहन करते हैं, लकड़ी को काटते हैं, उसको एक आकार देते हैं तो लकड़ी का मेज बनता है। फिर लोहे से मशीन, जो लोहा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। और लोहे से अगर मशीन को बनाते हैं तो ये फिजिकल रिसोर्स हुआ। लोहे से कोई भी अगर हम सामान बनाते हैं तो ये फिजिकल रिसोर्स हुआ। तीसरा है कपास से कपड़ा बनाना। जैसे कपास जो है ये नेचुरल रिसोर्स है। कपास हमारे खेतों में उगता है और उस कपास से अगर हम कपड़ा बनाते हैं या कुछ और साधन बनाते हैं तो ये फिजिकल रिसोर्स हुआ। तीसरा टॉपिक है हमारा मानवीय संसाधन, इसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। मानव द्वारा अपनी श्रम शक्ति का प्रयोग करना
किसी देश के लिए उसकी जनसंख्या मानवीय संसाधन कही जाती है। जैसे मानवीय संसाधन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत मैं आपको समझाता हूँ कि जिस देश की जो जनसंख्या है अपने कार्यबल से जो भी काम करती है, जैसे कोई भी समझिए लकड़ी काटना, घर बनाना या किसी ऑफिस में जाकर नौकरी करना, वो जो भी काम करे तो वो मानवीय संसाधन है, उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो ये हमारा हुआ नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। आइए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में विभाजित किए गए हैं। आइए 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और तीसरा है हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग तीनों सेक्टर को समझते हैं कि ये सेक्टर क्या हैं, इनके क्या उपयोग हैं और इनके उपयोग आम जीवन में क्या है। तो पहला हमारा सेक्टर है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कृषि है। इसके अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन आदि क्षेत्र समाहित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सबसे पहले जिस चीज़ को तैयार करते हैं, जैसे खेत में गए हम लोग खेती किए तो हमारा वो प्राइमरी सेक्टर है, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है उद्योग। उद्योग क्या है, इंडस्ट्री क्या है। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर के इसके अंतर्गत निर्माण विनिर्माण, होटल मोटल, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, पर्यटन आदि उद्योग धंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर को अगर आगे हम लोग आगे तक ले जाते हैं तो वो द्वितीय सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में तब्दील हो जाता है। जैसे इस निर्माण विनिर्माण, जैसे निर्माण के लिए मान लीजिए सीमेंट की आवश्यकता है, ईंटें की आवश्यकता है, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में तैयार होगा। और ईंटे से घर का अगर निर्माण हम लोग करते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। होटल मोटल हुआ, बिजली का उत्पादन हुआ, जलापूर्ति हुआ, पर्यटन हुआ आदि उद्योग धंधे ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, यातायात, दूरसंचार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर आदि सेवा प्रदान करने वाले शामिल किए जाते हैं। ये बहुत ही फेमस सेक्टर है। ये हर व्यक्ति जो चाहता है कि टर्शियरी सेक्टर में ही काम करे और आगे बढ़े, क्योंकि व्यक्ति को कोई भी खेती करना नहीं चाहता है, कोई भी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो टर्शियरी सेक्टर में जाए। और इस सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भी हैं, जैसे टीचर हैं। टीचर का काम होता है देश का भविष्य बनाना। अगर टीचर देश में न रहे तो आम लोग बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो टीचर इसमें स्थिति टर्शियरी सेक्टर में बहुत ही फेमस है। और ये हमारा पहला फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है।